वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का टॉपिक नंबर पार्ट नंबर 2। जो परसेंटेज मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर कराया है और उसमें इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा टोटल मैथ कराने वाला हूँ यहाँ, और ये लगभग पाँचवा या छठा टॉपिक है ये मेरा परसेंटेज। इसका मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से, अगर आप नए हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप मेरा पहला वीडियो उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के परसेंटेज का पार्ट सेकेंड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 300 का 25% का 20% क्या होगा। हालांकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस तरीके के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन ये एक टाइप का क्वेश्चन वहाँ बच रहा था, जहाँ 300 का 25% का 20% का 30% का 40% सीरीज के हिसाब से दे देता है। उस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। 300 का 25% मैंने आपको बताई थी वैल्यू। 25% का कितना होता है, 1/4 का 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20 एकम 20 पंजे 100, 1/5। मैंने आपको परसेंट निकालने से कहा था, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 5 से पहले काट दें, 5 छक 30, 60 हो गए। इसको काटेंगे, 15 बार कटेगा, 15 चौका 60। इसका आंसर आ गया 15। इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो, इतने का इतना परसेंट का इतना का इतना का इतना का इतना, तो इस तरीके से कर लेंगे। हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया है कि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा। मतलब ये है कि 24 कैरेट तो शुद्ध सोना होता है, और इसमें पूछा है कि 22 कैरेट का अगर कोई सोना होगा तो उसमें सोने की शुद्धता कितने परसेंट होगी, कितने परसेंट सोना शुद्ध होगा, उसके लिए पूछा गया है। तो इसके लिए 22 कैरेट का पूछा है, 24 कैरेट शुद्ध होता है गुणा 100 कर देंगे, सीधे आसानी से निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा 4 छंग 24, 4 25, ठीक है। 2 3 6, 2 11 और 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 27 डिवाइड बाई 3। इस 3 से अगर इसको काटेंगे, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 एकम 3 बचे 2। इसको या तो यूँ लिख लो, 91 से ही 2/3%, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो इसका फिर पूरा पूरा निकाल दो, 91 पॉइंट और यहाँ 2 बजे 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 91.67 ऐसे करके कुछ निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं सोने की शुद्धता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, ए का 60% दिया है, बी का 3/4, ठीक है। ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए अनुपात बी में दिया हो या ए बटा बी में दिया हो, उसकी वैल्यू ए की होती है। चाहे ए अनुपात बी बराबर कितना पूछ रहा है या ए बटा बी बराबर पूछेगा कितना, जब भी सेम चीज़ है। बटे में हो बद भी वही है, अनुपात में हो जब भी वही है, ठीक है। तो ए का 60%, ए का 60%, यही हुआ 60%, बराबर है बी का 3/4 के, ठीक है। ए का 60% बराबर है बी का 3/4 के। इसको जो कट रहा है वो काट दो, 20 पंजे 100, 20 3 60, ठीक है। तो ए गुणा 3/5 ये हुआ, ठीक है। कुछ नया नहीं करा है इसमें, वही का वही चल रहा है, 20/4। इसको एक और लाइन अगर हम बढ़ा लें तो 3a/5 इक्वल टू 3b/4 ये हो जाएगा, ठीक है। जब अंश बराबर हैं तो 3 से 3 कट जाएगा। अब a/5 b/4 बचा हमारा। अगर हम अंक को एक तरफ कर लें, और अक्षरों को एक तरफ कर लें, तो हमारा निकल आएगा अनुपात। इस ए के बटे में जब बी को लाएंगे, अंश वाली चीज़ हर में जाती है, हर वाली चीज़ अंश में जाती है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही तो करते हैं, तो यही हमारा आंसर निकल आया। चाहे इसका अनुपात में लिख दो, अनुपात बी बराबर 5/4, और चाहे तो इसको बटे में लेकर आने दो, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे दिया, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, बराबर है, तो बाई एक्स का कितना परसेंट होगा। दोस्तों, जब तक बाई और एक्स का हमें मान पता नहीं होगा, हम इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, कितना परसेंट है, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को हल करते हैं। x माइनस वाई का 50%, यही करते हैं, चाहे 1/2 लिख दें, चाहे 50/100 लिख दें, बात यही है। x प्लस वाई का 30%, ठीक है। अब ये हुआ हमारा 50 x माइनस वाई अपॉन 100, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 30 x प्लस वाई अपॉन 100, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 100 काटता है, 0 से 0 काटता और डिवाइड कर देता, और इतना ही करना होता है, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ। हर से हर कट जाएगा, बराबर है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कोई गुणा में है और बराबर है, इसके अंदर गुणा कर देंगे 5x माइनस 5y, इसके अंदर गुणा कर देंगे 3x प्लस 3y, x एक तरफ, y एक तरफ, 5x प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस के 3x इक्वल टू 3y, पहले से हैं उधर, इधर जाएंगे माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे 5y, ये हो गए 5 में से 3 गए 2x इक्वल टू 5 और 3 8y, 2 एकम 2 चौक, x इक्वल टू 4y, ये आया। x इक्वल टू 4y आया। आप लोग जानते हैं x अपन y इक्वल टू 4 है, तो जब x अपन y इक्वल टू 4 है तो यहाँ ये भी हो सकता है x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू 1, यही तो वैल्यू आती है। इसके बटे में 1 कर देंगे, बराबर के सामने वाली वैल्यू इसके जस्ट बराबर होती है, x बराबर 4 y बराबर 5 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी, x और y का मान आ गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि y x का कितना परसेंट है होगा, कितना परसेंट होगा, y x का कितना परसेंट होगा, का मतलब नीचे मैंने आपको कराया था फर्स्ट लेक्चर में, तो y x का कितना परसेंट होगा, ठीक है, यही तो है। y की वैल्यू हमारी क्या है 1, x की वैल्यू 4 इक्वल टू 100, 4 से काट देंगे 25 बार, 25%, तो कह सकते हैं कि y जो है वो x का 25% होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन दे दिया p का p% 49 हो तो 49 है तो p बराबर कितना, p की वैल्यू याद कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही करना है, p का p% का मतलब 100/100 बराबर 49, तो p का मान निकाल दीजिए। अब p का मान आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन को पकड़ के चलना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन होता चला जाएगा। p का p% 49, p का मतलब होना p%, p का p% 49 है, परसेंट की वजह से 100 नीचे, तो p का मान यहाँ से क्या हुआ, p² बराबर 49, इसकी ये 100 उठ के इधर चला जाएगा गुणा में 49, 4900 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे जब, तो p बराबर 7 7 49 होता है, 10 p बराबर 70। इतना तो आप लोगों को अब करना आना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप का भी क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। 1600 का अंडर कितना परसेंट बराबर 64 और इसके भाग में 2 है, इतना होगा। तो भाई प्रोसेस हमारा सेम करके चलते हैं। इसकी जगह पर कोई भी अचर पद ले लेंगे, x y z कुछ भी ले लेंगे। तो क्या दिया है हमारा, 1600 का अंडर रूट में दिया है, मान लिया इसको x मान लिया, और परसेंट का मतलब बटे में 100 इक्वल टू 64/2, इससे इसको काट देंगे 32 आ जाएगा, इसका झंझट यहीं ख़त्म करो। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर के दूसरी साइड हैं और इक्वल मतलब गुणा में हैं, अंश अंश हैं, तो 16 दूनी 32, ये कट गया। ये आया हमारा अंडर रूट x, सारा कुछ काटने के बाद हमारा बचा यहाँ पर 2, दोनों और वर्क करेंगे तो x बराबर 2 दूनी 4, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया किसी संख्या का 16% 48 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको नए तरीके से कराऊंगा। माना वह संख्या, किसी संख्या का 16% 48 है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। माना वह संख्या कोई x है, y है, कुछ भी मान सकते हैं। माना कोई संख्या का 16% 48 है, 16 कम 16 16 32 16 3 48, x इक्वल टू 300,
या तो इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं किसी संख्या का 16% 48 है, सीधा इसको कर दो 16% 48, 16% 48 है। यहाँ से अब इसको काटेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो यहाँ से 1% हमारा कितना आया, 1% की वैल्यू आई हमारी 3। अब पूरी संख्या को पूरी कितनी होती है 100%, संख्या 100% होती है तो इसका 100% कितना होगा 3 है तो 300। ये हमारा बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से करने के बजाय इसको सीधा कितना 16% 48 दिया, 1% निकालेंगे 3 आएगा और 100% निकालेंगे तो 300, भाई हमारा आंसर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब रिवीजन में आ जाता है सारा कुछ तो बच्चे इस तरीके से ही करना पसंद करते हैं, तो आप भी कोशिश करना कि उसी तरीके से करें क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे दिया है, अगर हम ये क्वेश्चन दिया हमारा 120 किसी संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, मतलब उसका 120% कितना होगा। ठीक है, कोई नंबर दे दिया है 120 किसी संख्या का 20% है, उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अगर हम उस तरीके से करें जो मैंने पहले आपको पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था कि x का 20% 120 तो उसका फिर 120%, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम यहाँ करते हैं 120 किसी संख्या का 20% है तो सीधा हम करेंगे 20% कितना है हमारा 120, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 20 छक 120, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 60। कोई संख्या होती है 100% और 100% उसका जब हो जाए, कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है, इसलिए यहाँ पर हम 100% निकालते हैं। 60 100% हो जाएगी 6000। अब क्या पूछा है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अब इस 6000 का 120% हमें ज्ञात करवा रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 छंग 72 और 1 जीरो 1 जीरो 7200, ये 12 20 20% 120, 20% 120 छक 120, सॉरी यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा, तभी यहाँ 1 जीरो कम है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, 720 इसका राइट आंसर होगा। कोई संख्या यदि किसी संख्या का 1/5 81 है तो संख्या का 68% ज्ञात करो। ठीक है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1/5 दिया हमारा 81, तो टोटल भाग कितना हो जाएगा इसका, तो टोटल ये संख्या हो जाएगी हमारी 81 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405। टोटल संख्या हो गई हमारी 405। अब उस संख्या का 68% पूछ रहा है, 68% पूछ रहा है। उस संख्या का 68% जब निकालेंगे तो इसको काटना शुरू करें अगर हम, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। ठीक है, 2 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28। ठीक है, ये हुआ 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136 और 1 37, 136 137 डिवाइड बाई 5। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचे 37, 5 सत्ते 35, 2 बचे 27, 5 पंजे 25, 2 बचे 5 चौक 20, 275.4। उस संख्या का 68% 275.4 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थियों में से 450 पास हुए तो फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आप लोग को यही बात बताई थी कि अगर किसी कक्षा में 500 विद्यार्थियों में से 450 पास हुए, 450 पास हों या फेल हों या कम हो या ज़्यादा हो, वो सब अंतर तो दर्शाता है, वो चीज़ तो अलग है, वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि 450 विद्यार्थियों में 500 विद्यार्थियों में से 450 विद्यार्थी फेल हुए। अब जब फेल हुए विद्यार्थी तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे उसमें जो पास हुए होंगे, तो इसमें से 450 जब फेल हुए तो 50% में 50 विद्यार्थी केवल ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, उन 50 विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहा है। उन 50 विद्यार्थियों का परसेंट कैसे निकालेंगे, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थियों में से 450 पास हुए, पास कितने हैं 450, तो फेल कितने होंगे, जब टोटल 500 हैं 450 पास हैं तो फेल 50 होंगे। ठीक है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थियों में से 450 पास हुए हैं, पास हुए तो फेल विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए।
सॉरी मैं पहले उल्टा बोल गया। अगर पास विद्यार्थी 450 हैं, टोटल विद्यार्थी 500 हैं, तो फेल कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, अब हमारा सारा कुछ निकल गया। इसी का परसेंट पूछा है, फेल विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात की। फेल विद्यार्थी कितने हमारे? 500 फेल हुए हैं। कितने में से फेल हुए हैं? सॉरी 50 फेल विद्यार्थी हमारे हैं 50 फेल हुए हैं। कितने में से हुए हैं फेल? 500 में से। और इसका परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट के लिए गुणा का निशान लगा, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दसावन 50। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यार्थी फेल हैं। इसी कक्षा में 500 विद्यार्थी में 450 पास हुए। पास विद्यार्थी हैं 450, फेल विद्यार्थी हुए तो 50 हो गए, क्योंकि टोटल 500 हैं। अब इस फेल विद्यार्थी का परसेंटेज पूछ रहा है। फेल विद्यार्थी का परसेंटेज 50, और कितने में से फेल हैं? 500 में से, गुणा 100। जैसे कि हम लोग करते हैं कि 600 में से 500 नंबर आए तो उसका परसेंटेज निकालिए, तो इसी तरीके से निकालते हैं। 500 आए कितने में से? 600 में से, गुणा 100। वही तो है, 500 नंबर आए 600 में से गुणा 100, वही इसमें है, वही प्रोसेस इसमें अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है दोस्तों। जैसे दे दिया, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, इसमें 2000 विद्यार्थियों में 75% लड़के हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 2000 हैं, इसमें 75% लड़के हैं। तो उसमें पूछा है कि शेष जो 75% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? मैंने बोला था आपसे, बात हमेशा 100% पे करते हैं, 100% पे होती है, कोई प्रतिशत ही नाम है हमारे टॉपिक का। ठीक है, जब 75% लड़के हैं तो शेष 25% लड़कियां होंगी। ठीक है, हम लोग समझ गए, जब परसेंट की बात करता है तो 75% लड़के हैं, क्योंकि किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी लड़के और लड़कियां ही होते हैं, ये तो हम सब लोग जानते होंगे। जब 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 25% लड़कियां बची, जाहिर सी बात है। तो क्या पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए लड़कियों की या तो हम करें कि 2000 का 75% निकालें, तब लड़कों की संख्या आ जाएगी, उसको 2000 में से घटा दें। ठीक है, ज़्यादातर यही करते हैं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आती है स्टार्टिंग में कि 25% लड़कियाँ भी बची। ठीक है, 2000 का 75% निकालेंगे पहले, 25 तियाँ 25 चौका 500 1500, ये आ गए हमारे बॉयज़। 1500 बॉयज़ आ गए। अब 2000 में से 1500 घटाए, वही करते हैं ज़्यादातर। अब गर्ल्स के लिए क्या करेंगे? 2000 माइनस 1500, 500 निकला। इतना लंबा चौड़ा ना करके जब हम रिवीजन करते हैं, हमारी रिवीजन में रहता है, हम क्या करते हैं, मैंने वही बात बताई थी आपको, 2000 विद्यार्थियों के 75% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 25% बची, और लड़कियों की संख्या ही पूछ रहा है। टोटल विद्यार्थी हैं 2000। 2000 का अगर हम सीधे से 25% निकाल लें, 25 एकम 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 500। गर्ल्स की संख्या हमारी 500। एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, इसको ये भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे, 2000 गुणा 25%, 1/4, 4 पंजे 20, 500 लड़कियाँ, इस तरीके से करेंगे। लेकिन वो सारा कुछ आपको रिवीजन के हिसाब से आएगा। जब आप रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, बार बार उस पर टाइम दोगे अपना। ठीक है, और नए नए क्वेश्चन करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और फास्ट भी करना सिखाऊंगा, और बेसिक भी बताता हूँ मैं आपको, इसलिए कि आप ये ना सोचिए कि ये आखिर आया कहाँ से, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक हो ही नहीं सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति की आय का, कोई व्यक्ति है जो भी अपना कमाता है, उसकी जो भी मंथली या सालाना आय है, इसमें मंथली या सालाना कुछ नहीं लिखा है, केवल आय का लिखा है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, कोई वो इशू नहीं है इसमें। किसी व्यक्ति की आय का 10% शिक्षा पर, ठीक है, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च होता है। कोई व्यक्ति है जो अपना कमाता है, उसकी आय में से 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च होता है। ठीक है, यदि उसकी बचत 2700 रुपये हो, ठीक है, इतना सारा कुछ खर्च करने के बाद में उसकी बचत 2700 रुपये हो, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था, अगर हम जितना खर्च करते हैं, अगर हमने 20% खर्च किया तो हमारी बचत कितनी हुई? 80%। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि अगर खर्चे की कहीं बात कर रहा है कि 20% खर्च हुआ, तो हमें तुरंत दिमाग में हमारे वो बात आ जानी चाहिए कि मतलब 80% बचा। कि अगर 50% खर्च हुआ, तुरंत दिमाग में हमारी ये बात आनी चाहिए कि 50% बचा। ठीक है, वही प्रोसेस इस पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम उसका खर्चा जोड़ लें, कितने परसेंट खर्चा हुआ। ठीक है, टोटल मतलब आप सब लोग जानते हो कि टोटल 100% होता है। टोटल 100% तो ही होता है जो कुछ भी हो, क्योंकि परसेंटेज है हमारा। 100 पे बात करते हैं, टोटल 100% पे ही बात करेंगे। और कितना खर्च है हमारा? 10, 20 और 40। 10 + 20 + 40, 40 20 60 और 10 70% इसने खर्च किया। ठीक है, इतना तो ही खर्च हुआ। 70% इसका खर्च हुआ। 100 में से 70% खर्च हुआ जब, तो बचा कितना? बचा कितना? 30%। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जैसे ही हम देखेंगे कि इतना हमारा खर्चा हुआ, तुरंत हमारे दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए कि 20% खर्च हुआ, 80% बचा। उसी से क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाता है। नहीं तो आप वो करते रहो कि 2700 की बचत हुई, टोटल उसका मान लिया, पहले 10% निकाला, फिर उसका काटा, फिर 20% निकाला, फिर उसका उसमें से काटा, फिर 40% निकाला, उसका उसमें से काट के जोड़ के निकाला। वो करते रहो, उससे मतलब वो इतना लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन कि आप करते करते परेशान हो जाओगे। कहीं अटक गए, कोई ज़रा सा प्रोसेस दिक्कत दे गया कुछ, तो पूरा क्वेश्चन गलत। ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप इतना आसानी से कर सकते हैं। 100% पूरा होता है 10, 20 और 40। 70% हमारा खर्च हुआ, उसने खर्च करा 70%, बचत हमारी कितनी हुई? 30%। 70% खर्च किया, बचत हमारी हुई 30%। और यहाँ अगला पॉइंट भी दे रखा है, यदि उसकी बचत 2700 रुपये हो, 2700 हो, तो ठीक है, यहाँ बचत हमारी 30% है। क्वेश्चन हमारी कह रहा है 2700 है, तो निकाल देंगे अब। 30% बराबर है 2700 के। कितना आसान हो गया। ठीक है, 30% 2700 के बराबर है। इसको काटेंगे तो 1% हमारा हो गया 0 से 0, 3 नेम 27। 1% हो गया हमारा 90 के बराबर, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 9000 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। ये उसकी हो गई कुल आय। ठीक है, उसकी कुल आय कैसे निकाला हमने? 100% टोटल होता है, इसमें से 10%, 20%, 40%, 70% उसने खर्च कर दिया। ये उसने खर्च कर दिया। 30% इसकी बचत है। ये हमारे दिमाग से निकला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 70% खर्च हुआ मतलब 30% बचा। 30% बचने का मतलब ये है, और क्वेश्चन भी हमें दे रहा है कि यदि उसकी बचत 2700 रुपये हो, जब 30% बचत है, 30% बचत है, इधर 30% है और उधर 2700 रुपये बचत है। इधर 30% है और उधर 2700 रुपये है। बात तो बराबर है, क्योंकि व्यक्ति की आय तो ही है। यहाँ से 1% निकाला 90, 0 से 0 काट कर 3 नेम 27, 90 आ गया। और 100% में बात करते हैं, 100% होती है कोई भी चीज़, तो वो 9000 रुपये होगी उसकी आय। उसकी टोटल आय 9000 रुपये होगी। गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लगा लें, इस पर डबल इम्पोर्टेंट लगा लें क्वेश्चन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है गाइस जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से आने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वीडियो का। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराया है कि आप समझ लें कि आगे मैं किस टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैवी बोले जाते हैं, जो टफ बोले जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। और इतनी आसानी से कराऊंगा कि आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें क्या करना है, और क्वेश्चन फटाफट कर दोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले। फिर वही बात आ गई, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले, तो हारने वाले को भी तो कुछ मिले होंगे। ठीक है, जीतने वाले को जब 65% वोट मिले, तो हारने वाले को 35% मिले होंगे। ठीक है, टोटल वोटों का जब 65% जीतने वाले को मिला, तो हारने वालों को 65% मिला होगा। बस ये बात ध्यान में आनी चाहिए तुरंत। तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग जीत, यहाँ लिख लेते हैं हारा। ठीक है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले, जीतने वाले को मिले 65%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 35% मिले होंगे वोट हारने वाले को। टोटल 100% होता है हमारा, जो कुछ भी होता है।
जब 65% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 35% मिले होंगे, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, इनके वोटों का अंतर कितना है? तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। अब ये क्या बात हुई कि जो 65% वोट मिले हैं इसे, और इसे जो वोट मिले हैं, ठीक है, इससे कोई एक्स वोट मिले हैं, मान लिया 65% मिले हैं, और इसे भी कोई ना कोई वोट मिले होंगे, ठीक है, लेकिन इसे ये वोट इससे 1800 वोट ज़्यादा मिले हैं जब ही तो जीता है, ठीक है। टोटल वोट तो इनके ये चीज़ तो बराबर है, इतने वोट तो बराबर होंगे, लेकिन इससे 65% वाले को जो जीता है 1800 वोटों से जीत गया। 1800 वोटों से जीता किससे? हारने वाले से। 35% जैसे मिले थे उससे 1800 वोटों से जीता, तो ये 1800 वोट इसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें इस वाले परसेंट में और इस वाले परसेंट में हम देखें तो इतना अंतर आ गया, 1800 वोट का अंतर आ गया, ठीक है। मान लिया इसे 100 वोट मिले थे और इसे भी 100 वोट मिले थे, लेकिन ये इसे 1800 वोट और मिले थे, तभी तो वो जीता। तो इनमें अंतर कितना आ गया? 1900 और 1800, इसके टोटल 1900 हो गए और इसके 100 हैं, तो इनमें अंतर कितना आ गया? 1800 का अंतर आ गया। तो यही कह सकते हैं हम, इसके परसेंट में भी 1800 का अंतर आ गया, ठीक है। आप बात को समझो, ये 65% वोट से 65% वोट इसे टोटल मिले हैं, लेकिन ये 1800 वोट से जीत गया है। जीता किससे है? हारने वाले वोट से, हारने वाले कैंडिडेट से, जिसको 35% वोट मिले हैं। इसको 35% वोट मिले हैं, इससे 65% वोट मिले हैं, और ये जीत गया है 1800 वोटों से। तो ये इससे जीता है 35% वाले से 1800 वोटों से। तो 1800 जो वोट होंगे, ये 1800 वोट जो हैं वो किसके बराबर होंगे? इन दोनों के परसेंट के बराबर होंगे। अंतर जो होगा परसेंट में इन दोनों के बीच में 5 0 6 में से 3 गए 3, ये जो 30% का अंतर है, इधर 30% का अंतर बैठ रहा है इन दोनों में, ठीक है। और इधर अंतर कितना है? 1800 वोटों से जीता है, मतलब ये 1800 वोटों से हारा है। ये 1800 से जीता है और ये 1800 से हारा है, ठीक है, ये अंतर हुआ। तो ये, और जब इसे 65% टोटल मिले हैं, इससे 35% टोटल मिले हैं, तो इसका अंतर कितना हुआ? 30%। इन दोनों का अंतर, इसको 35%, इसको 65%, मतलब हारने वाले से जीतने वाले को 30% वोट ज़्यादा मिले हैं। 30% ज़्यादा मिले, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि हमें 1800 वोटों से जीता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा हो गया, 30% वोट मिले हैं, इधर 30% ज़्यादा मिले हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 1800 वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। 30% 1800, 1% 3 छक 0 से 0 60, तो 100% पर जब निकाल दें 6000, ठीक है। उसमें टोटल 6000 वोट पड़े थे। इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको, और इसी बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। जब जीतने वाले को एक जीता होगा और एक हारा होगा, ठीक है, एक जीता है एक हारा है। जीतने वाले को 65% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को 35% मिले होंगे। ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये अपनी तरफ से हमने लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है कि जब जीता है जो 65% मिले हैं, जो हारने वाले को 35%, तो ही बचे लास्ट के, ठीक है। अब जो जीता है वो 1800 वोटों से जीता है। किससे जीता है? 35% वाले से, इससे 1800 वोटों से जीता है। जब ये 1800 वोटों से जीता है तो इसके परसेंट में भी वही अंतर होगा, ठीक है। जब 65% और 35% निकालेंगे तो यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ 30% बचेगा इन दोनों का। ये 1800 वोट का जो अंतर है वो वही अंतर है जो 35% वोट इससे मिलके और इसे 65% वोट मिले हैं। अगर इसे ये 1800 वोट और मिल जाते इसे 35% वाले को, तो दोनों को 65% वोट मिलते, ठीक है। वही अंतर है, और यहाँ परसेंट में अंतर, क्वेश्चन के हिसाब से 1800 का अंतर है, और जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से 1800 वोटों का अंतर है, हमारे हिसाब से 30% का अंतर है। तो वही हमने किया, 30% 1800 के बराबर है, तो 1% 60 और 100% 6000, ठीक है। तो इस चुनाव में टोटल 6000 वोट पड़े, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी इस टॉपिक के बाकी हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें एचडीडी क्लासेस के साथ, और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका पार्ट 3 कराऊंगा, 3rd 4th लगभग 2 लेक्चर अभी और लेने पड़ेंगे, तब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, औसत वगैरह पूछता है उसमें भी परसेंटेज पूछता है, परीक्षा के पास होना ना होना, और पास फेल जीत हार करके कुछ पूछता है, उसमें भी होते हैं क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, बस आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।